Welcome to students review session after a closing of live stock trading contest 16. सभी लोग को पता है कि हर कॉन्टेस्ट में क्या होता है लास्ट में आफ्टर द कॉन्टेस्ट पार्टी तो होता है। पार्टी भी हम लोग यहाँ पे उल्टा है कि somebody हम लोग पार्टी क्या है जो प्रॉफिट करता है उससे पार्टी लेते हैं, ठीक है। सो बट स्टिल उसके बीच में भी कोई विनर भी बनता है, ठीक है। सो आप लोगों के बीच में कौन है जो आपको लग रहा है ही शुड बी द विनर, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली एक छोटा सा बच्चा उछल कूद करता रहता है। सो आज उसका बारी है प्राइज लेने का। तो मिस्टर हरीश, लेट अस कांग्रेचुलेशन। हरीश कंटिन्यूअसली देखो धीरे प्रॉफिट करता रहता है, लॉस करता रहता है, जो भी है, और थोड़ा सा प्रॉफिट करता है, उछल कूद करके बोलता है, लॉस होता है तो किसी को नहीं बोलता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे फोन कर करके परेशान कर देगा, ठीक है। सो एनीवे, बट वो करते करते लास्ट 6-7 मंथ हो गया, ठीक है। नाउ ही इज इनटू अ ट्रैक जो कि देखो बोलते हैं ना सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए, तो नहीं मानते। तो धीरे धीरे ही इज डूइंग लर्निंग, ठीक है, और अच्छा कर रहा है, ऐसे नहीं है। तो सो वेलकम मिस्टर हरीश, आ जाओ। और हारिस ठीक है। सो हाँ आ जाओ, इधर से लेना, इधर से लेना, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इस तरफ आप ले लो। नहीं हो गया बस कितना है। सो हरीश कंग्रेचुलेशन, थोड़ा सा आ जाओ, आज आपका ये बारी है, ठीक है ना। तो बताओ कैसे लग रहा है, आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे तरह का आपका। देखो पहले बहुत थे, पापा आपका परेशान थे, आप भी थोड़ा सा सब कुछ लेके परेशानी थी, पर उठेगा कैसे। हाँ उठेगा कैसे, ठीक है। फिर सेकंड परेशानी ये हुआ कि दोस्त कैसे बनाएगा। फिर थर्ड हुआ हिंदी इंग्लिश नहीं आता, इसको पकड़ो, इसको फील करो थोड़ा। हिंदी में भी थोड़ी बहुत तकलीफ है, पकड़ो। माउस से काम करूं या फिर टच से काम करूं। हाँ अच्छा, देखो इतना जर्नी है इसका, ठीक है, तो बनता है जर्नी। हरीश अपना बताओ, पहले क्वालिफिकेशन से लेके आगे तक सब कुछ। पहले मैं अल्फा वैसे करता था, उसमें अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता था। फिर मैंने अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाया डबल RSI। फिर उसमें मैं आपको जब मैं अपने रूल को फॉलो करता था, तो अपने रूल्स को फॉलो करते करते मैं डबल RSI की मोमेंटम पूरी हो जाती थी, यानी वो जो क्रॉस करता उससे फिर उसकी ट्रेड की मोमेंटम खत्म हो जाती, इस वजह से मुझे लॉस होता था। फिर मैं थोड़ा टाइम पहले सर के पास गया, तो सर ने मुझे फिर से अल्फा वाई से करने होगा, और सर की वजह से प्रॉफिट हो रहा है। और अभी मैं जोन्स बना रहा हूँ, टेक्निकल पे ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा इंडिकेटर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है फ्यूचर में, ठीक है। और मैडम जी बताएं अभी एक्सपीरियंस आपका जैसे था कि कैसे करेंगे, वो थोड़ा बताओ, सभी लोगों को बताएं कि कहाँ से आप निकल के आ रहे हो, और बताओ ना। सब लोग तो जानते हो ना। फिर सर मैं 10 फेल हूँ 2 बार, तो वो तो ठीक है, सर मेरा लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था, थोड़ा हिंदी में भी कंफ्यूजन था, तो सर उस वजह से थोड़ा डर लगता था। फिर सर थोड़ा मेंटेन हो गया। सर अब माउस पे कर रहे हो, टच पे अभी शुरू में देखो मैंने अभी ऐसा देखा नहीं, अभी धीरे धीरे कुछ नहीं, चुपके से बैठ रहा था। 2-4 दिन पहले जैसे क्या उछल के हर जगह जाता था, ये हर जगह। तो पहले कुछ दिन तक मैं बोला कि वो सीख रहा है तो जाने दो, फिर ये देखा कि ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, फिर उसको अलग जगह पकड़ कर रखा है, ठीक है ना। सो ये ऐसा है जो इट्स डूइंग वेल। और देखो अभी ऑल आर इनोसेंट, एंड देखो आपको चाहिए क्या, आप ज्वाइन किए हैं
कुछ प्रॉफिट चाहिए समझो, क्योंकि यार सक्सेस कोई करियर करना चाहते हैं तो, बट अभी उसमें क्या है ना, कुछ कुछ चीजें लोग बाईपास कर लेते हैं, तो वहाँ पे तकलीफ होता है। फिर मैंने आपको बोला जूनियर सीनियर सबको बोला कि जिसको जितना बताया गया वही डिस्कस करो। अभी होता क्या है ना, मैं कुछ जानता हूँ, आप कुछ जानते हो, कुछ कुछ बोलते हैं, थोड़ा बायसिंग हो जाएगा। तो जिसका जो समय नहीं है, समय से पहले नहीं बताना है, और समय से पहले बता देंगे तो उसका वैल्यू भी नहीं रहेगा, प्लस आपका जो स्ट्रगल पीरियड है ना, आप देखो एक मंदिर जाते हैं, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में जाओगे, और केदारनाथ अभी जैसे जो, और वहाँ पे अमरनाथ यात्रा, वो तो आप हेलीकॉप्टर में भी जाके भी दर्शन करते हो, बट जो पैदल जाके जो बनाया गया पहले, वो जो जर्नी है, वो जर्नी में मजा है ना, कि पहुंचने के बाद आपको पता है इतना भीड़ धक्का, 2 मिनट तिरुपति में देखो 7 दिन लाइन लगेगी, कितना दर्शन आपको 30 सेकंड भी होगा कि नहीं पता है, अंबाजी में जाओ, कहीं भी जाओ, ये है, दिस इज रियल ट्रूथ है समझो। मंदिर वगैरह हम भक्ति से जाते हैं तो दर्शन बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं, पर उसी के लिए जाते हैं, बट वो जो स्ट्रगल है, लाइफ है, और डिस्कशन वेट करते हो, फिर ये जो जर्नी है दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो मैं इसको ये क्यों कहूँ, जो जर्नी है तो जर्नी को हम एंजॉय करेंगे। आगे से क्या होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये करूंगा, जब इतना प्रॉफिट हो जाएगा तब ये करूंगा, जब ये हो जाएगा तब ये करूंगा, ये करूंगा, कब करूंगा, तब करूंगा, बट जो रियल जर्नी है ना, वो नहीं हम एंजॉय कर पाते। सो अभी मेरा ये रिक्वेस्ट अभी को ये जर्नी जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। हर मूवमेंट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तब भी हम एंजॉय करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तब भी एंजॉय करेंगे, और वहां से विल एक्सट्रैक्ट सम आउटपुट, दैट इज ए एक्सपीरियंस। नो मतलब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लॉस हो रहा है तो दिस इज नो लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सो लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रहा है, सो दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है हरीश, और कुछ बताना चाहते हो, और कुछ सजेशन जो आपने गलती किया है बाकी लोग ना करें? जैसे सर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस पर मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, और सर मैं अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था। तो सर मेरा जब डबल आरएसआई का मूवमेंट पूरा हो जाता था, जब टच करता है डबल आरएसआई को, तो इतने में स्टॉक का मूवमेंट खत्म हो जाता था सर, तो उस वजह से मुझे लॉस होता था। और सर मैं जो स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो स्टॉप लॉस से 4-5 पॉइंट ज़्यादा ही रखता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस से हमेशा रिवर्सल होता था, तो इस वजह से थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा ही रखता हूँ, इस वजह से सर थोड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी भी उनको जो है ना रूल अभी लिखना बाकी है, तो जब तक रूल लिखा नहीं ना, तो अब ये भी अपने आप कॉन्फ्यूजन स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन आ जाएगा। सो गुड हरीश, वेरी गुड हरीश, ठीक है हरीश, चलो ठीक है। सो ठीक है बैठो आराम से, और बाकी देखो रोहित इतना उदास क्यों है? तो हंस भी नहीं है। सो बाकी अभी थोड़ा सा अभी बाकी किसी का जो है, हाँ जस्ट हाँ ये करो, जस्ट 2 मिनट में, और किसी का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, फिर विल हैव ए, हाँ किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कहा। रोहित अपना थोड़ा पास में ले जाओ, उसको जूम करते हुए पास में ले जाओ। ऐसा मैं जैसे अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैक्सिमम मैं स्ट्रेटेजी बहुत सारी बनाता हूँ और भी फेल हो जाता है। जैसे अभी 2-3 वीक से एक स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई थी मैंने, मैं अभी रेंज। अच्छा एक बार खाली आपने जो बताया ना, अच्छी स्ट्रेटेजी किसको बोलेंगे पहले बताओ? कोशिश की थी अच्छे से। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है आगे बढ़ो, मैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ आगे बढ़ो। तो एक टाइम मुझे लगा कि ये लॉन्ग, इसके साथ मैं ये स्ट्रेटेजी के साथ मैं लंबा जा सकता हूँ। हाँ 2 वीक तक शुरुआती अच्छा रहा, हाँ उसके साथ उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना किया था मैंने, हाँ और नई नई कंडीशन भी लगाए, हाँ और उसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई हाँ कि मैं अपना टारगेट से बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा, जिसमें वजह से इस वीक में मैं मंगलवार को 16,000 का प्रॉफिट में था। हाँ इस वीक का मंगलवार को मैं 16,000 प्रॉफिट में था, और वो 6,000 के फंड में 16,000। हाँ वो बाद में जो रिवर्सल आया ना, हाँ नया व्यू था कि मार्केट में मंदी की साइड जाएगा, उस रिवर्सल में मेरा वो 6,000 चला गया, लॉस चला गया। 16,000 से जाके 6,000 कीजिए। कल का जो बिग कैंडल, कल की बात कर रहे हो, कल का बिग कैंडल। और मैंने ऐसे में एसएल मैंने लगाया था, पर पता नहीं क्या हुआ, एसएल ही नहीं लगा था सर। मैंने नोटिस नहीं किया था कि एसएल मैंने लगाया था, वो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक हट गया था सर। तो हट जाएगा ना, तो ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे नेगेटिव हट जाएगा, तो उस वजह से वो जीरो हो गया। ठीक
कि देखो तो अभी एक चीज ये बोला कि लगा कि मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा है। अच्छा स्ट्रेटेजी कब बोलोगे? जब उसको प्रूवन हो गया, वो लॉन्ग रन में 1 साल 2 साल चल गया तो स्ट्रेटेजी अच्छा कहलाएगा। ऑल वेदर कंडीशन, आपने तो कोई एक दिन देखा, कल का रिवर्सल, कल एक मंथ एक्सपायरी था, वीक एक्सपायरी था, और कल सुबह ही हम बोल रहे थे कि ऐसा उथल पुथल होना चाहिए, तो आपको रिस्क फ्री होके कम करके चलना है। और आपको पता है कि मंथली रोल ओवर होगा, और आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप उस चीज को नहीं देख रहे। एटलीस्ट अपना 16,000 प्रॉफिट किसी का है, एटलीस्ट इतना भी नहीं है कि एकदम से 16 से तो -6,000 तो नहीं हो जाएगा। आपका 12,000 होगा, 10,000 होगा, 9,000 होगा, 8,000, 7,000, कुछ तो कहीं होगा। एटलीस्ट हम क्या बोलते हैं, ट्रेल तो है, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड ड्यूरिंग एंटायर स्टडी पहले दिन से ही रिस्क रिवार्ड एंड स्टॉप लॉस हम बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिक्स को हम जब भूलेंगे तो थोड़ा ये होगा। लेकिन अभी देखो कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, थॉमस एडिसन एक इलेक्ट्रिक जो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए थे। इट डज नॉट मीन दैट हम भी 10,000 फेल होने तक वेट करेंगे आफ्टर अंडरगोइंग दिस रिगरस स्टडी। 10,000 बार फेल हो गए मतलब यू विल नॉट हैव एनी मनी विथ यू अगर जाके। सो हम रिस्क रिवार्ड को, पोजीशन साइजिंग को बड़ा से लॉस लेके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये समझ लो। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जब तक अपना फुल प्रूफ स्ट्रेटजी खुद नहीं बना लेते हो, तो ये जो प्रोसेस है, ये जर्नी है, ये बनाने का ही जर्नी है। मैं आपको कुछ रेडीमेड दे ही रहा हूँ स्ट्रेटजी बताता हूँ, और हर टेक्निकल के साथ में बताता हूँ ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। सो आप वहां से बेटरमेंट के लिए चलना है। बट ये एक्चुअली जैसे मुझे अच्छी लगी कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है, ठीक है, और लगा ठीक है कि ऐसा होगा, इज ऑल प्रोबेबिलिटी वर्ड्स। We are not going with the probability. We will probability with a risk reward with proper position sizing और proper mindset. हमें अच्छी लगी, लगा, और एडिशन जो है मैंने कुछ भी इंडिकेटर लगाया जो वर्डिंग है, और टारगेट बड़ा भी है। सोचना बड़ा है, मैं पहले ही बोलता हूँ, बड़ा सोचो। मैंने पहले ही दिन तो बोला टारगेट बड़ा होगा, सब टारगेट बड़ा होगा। मैंने पहले दिन से बोला सोच बड़ा रखो, थिंक बिग, एक्ट बिग एंड अचीव बिग। ऐसा कुछ नहीं, आपने जो बोला सब सही है, लेकिन उसको सिस्टम में नहीं जा रहे। आप बना रहे हो बढ़िया, यू नो, मुझे पता है टेक्निकली वेरी साउंड है, लेकिन अभी क्या होगा कि टेक्निकल साउंड भी तो होना है। तो एक ओसामा बिन लादेन बनता है और कोई सूर्य चक्र और परमवीर चक्र मिलता है, क्यों मिलता है? यूज एंड अब्यूज है अलग अलग। तो अच्छे में आप कर रहे हो, अच्छा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो एक्सेस किया, जो लर्निंग लिया है, वहाँ पे जो पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, ये सब चीज देखो। आप कैरी कर रहे हो, आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है, चेंज ऑफ बिहेवियर, ये सब चीज पढ़ा है टेक्निकल में कि जोन में ही इज एक्सपर्ट, ठीक है। तो जोन बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है हमारा है, कहाँ चेंज बिहेवियर हो रहा है, विल लर्न इन जोन ट्रेडिंग जब हम करेंगे। सो ही इज एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन पोजीशन साइजिंग में और रिस्क रिवार्ड में गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज अ लर्निंग। बेसिकली उन्होंने जो बोला है, आप उस तरह का लाइव एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई नहीं, इतना बड़ा जिगर नहीं है, ठीक है। 16,000 प्रॉफिट से 6,000 लॉस कर देगा, ठीक है। सो दिस ये उन्होंने शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, और चीजें ठीक है। तो दिस इज ए प्लान की जहाँ पे आपको मैंने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग जब करोगे, जब तक 200 लाइव ट्रेड नहीं हो जाएगा कैश में, फिर उसके बाद फ्यूचर में फिर जाके ऑप्शन में जाना है। क्यों? कि तब तक आपके पास एटलीस्ट 10 से 20,000 प्रॉफिट हो चुका होगा आपका हाथ में। सो वी विल प्ले ऑन प्रॉफिट, नॉट ऑन प्रिंसिपल, ऑन ऑप्शंस। फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे, 200-300 ट्रेड हो जाएगा, देन स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी वो चीज के लिए आप कर सकते हो, दिस इज अ प्लान। सो मैं अभी सभी से एटलीस्ट 150 से 200 लाइव ट्रेड देखना चाहता हूँ। उससे पहले कोई बोलता है कि मैंने ऑप्शन है, कभी कभी मौका मिलता है, 1-2 आपने छोटा ले लिया, इट्स ओके। पर कभी कभी का कीड़ा क्या है ना, रोज हो जाता है। सिर्फ कैश वाला कभी कभी हो जाएगा और डेली आपका ऑप्शन चलेगा, ठीक है। कभी कभी से बड़ा चीज है, आप या तो बोलो हाँ या ना, ठीक है। कभी कभी मतलब बड़ा गड़बड़ है। आपको कोई है? मेरे साथ ऐसा ही हुआ था सर। तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ होता है बहुत कुछ होता है, ठीक है, कुछ भी होता है तो हारिस, ठीक है। तो रोहित जो है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको देखो इससे चैलेंज आपको करना है, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, आप रूट गलत चूज कर रहे हो। जो जर्नी है आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, छोटा फंड, और ये एक्टिविटी आप कर रहे हो।
वो होगा, बट उसमें क्या है ना, रेगुलर ट्रेड नहीं होता है। अब देखो ऑप्शन बायर्स का डेली ट्रेड नहीं बनेगा, और ट्रेड के लिए रिस्क रिवार्ड आपको रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ रूल, वो उसी के चक्कर में डेली ट्रेड नहीं कहता है, ये जो पोजीशन था ये मेरा पिछले मैं समझ गया पोजीशन हुआ, बट अभी पोजीशन साइज के बाद कोई ट्रेलिंग स्टॉप लो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। आपको तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से तो कहीं ना कहीं तो होगा। सो वी लर्न फ्रॉम इट, ऐसा नहीं कैरी प्रीमियम को जीरो होने तक वेट किया। वो दिखे गया लास्ट में, मतलब हाँ, तो उसका जाएगा ना, वो तो समझ गया, बट वो कोई 100 रुपए में अगर कुछ प्रीमियम का ले रहे हो तो जीरो तक वेट किया कि पूरा फंड खत्म हो जाए, जीरो हो जाए तब तक। चलो वो तो देखो, दैट इज नॉट डिस्कस इनटू क्लैरिटी, बट हमारा मेन मुद्दा जो है। लोग सीखते नहीं है वो भी नहीं करते ऐसा। ठीक है, सो अभी सभी लोग उसके पीछे पड़ जाओगे तो नहीं, फिर आएगा नहीं नहीं। पीछे पड़ेंगे, उसको आप समझा रहे हो, मैं तो डांटूंगी। हाँ ठीक है, मानव का हक है, वो डांट सकते हैं, है ना? ठीक है, तो हम भी डांटेंगे, लगा थप्पड़ भी लगा देंगे। मैं तो नेक्स्ट लेवल तक चला जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरा भी एक सर्टेन लिमिट है, समझो, ठीक है? कुछ लोग मैं 10 बार बोलता हूँ एक्सेल समझाता हूँ और फिर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आज शुरू में देखो समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी कर रहे हैं, करते सब कर रहे हैं, बढ़िया। बट जो अभी बिना रूल में, फिर मैं क्या करता हूँ ना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा ना, कुछ करूंगा, सिंपल मैं भी इग्नोर करूंगा, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग, तो मैं क्यों बोलूंगा? फिर मैं बोलूंगा जो फॉलो कर रहा है उसी को बोलूंगा, जो मेटिकुलसली फॉलो करेगा, ठीक है? बट अभी एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो एनालिसिस, उसका रिसर्च का मेथोडोलॉजी है, समझो। जैसे मैंने आई हैव डन माय रिसर्च इन 2009 एंड कंप्लीटेड इन 2016, ठीक है? सो अराउंड 7-8 साल लग गया, समझो, टू डू सम रिसर्च वर्क, ठीक है? रिसर्च इज द मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड। यू आर इनटू द स्कॉलर ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप वो नहीं कर पाओ, सब लोग कर रहे हो, और लेट्स फॉलो सम सिस्टम, ठीक है? So we'll meet in the next contest 70 with lots of good motivation and expectation and fulfillment of your dreams, right? So wishing you all the best. So thank you everybody. Good luck.